अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंट्रांजिटिव वर्ब। इन दरअसल एक प्रीफिक्स है। आप जानते हैं कि किसी भी वर्ड से पहले जब हम प्रीफिक्स इन लगा देते हैं तो वो उसको नॉट कर देता है, नहीं के मीनिंग दे देता है। ट्रांजिटिव का जो अपोजिट बनता है वो इंट्रांजिटिव बनता है, यानी जो ट्रांजिटिव वर्ब ना हो उसको हम कहते हैं ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे अगर हम कंप्लीट को देखें, कंप्लीट से पहले अगर हम प्रीफिक्स इन लगा दें तो वो उसको नॉट कर देता है। कंप्लीट का मतलब मुकम्मल और इनकम्प्लीट का मतलब नामुकम्मल। अब इंट्रांजिटिव वर्ब्स कैसे हमने पहचानने हैं? सबसे पहला पॉइंट है कांट टेक अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं इनके बाद कोई आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ ही नहीं सकता, आप अप्लाई करके देख लेना, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा। दूसरा इसका पॉइंट है दे हैव अ प्रीपोजिशनल फ्रेज। इन वर्ब्स के बाद आपको प्रीपोजिशनल फ्रेज मिलेगा, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा, वर्ब्स के बाद कोई ना कोई आपको प्रीपोजिशन मिलेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम कह सकते हैं या प्रीपोजिशनल फ्रेज भी उनको बोल सकते हैं। प्रीपोजिशनल फ्रेज ये आपको कहीं बुक्स में नहीं मिलेगा, लेकिन ये मेरी एक ज़ाती ऑब्जर्वेशन है कि इनको हम प्रीपोजिशनल फ्रेज कह सकते हैं क्योंकि इनके दरमियान में कोई ना कोई प्रीपोजिशन आता है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है? डोंट आंसर व्हाट एंड होम। ये व्हाट और होम का भी आंसर नहीं दे सकते, तो इनको हम कहते हैं कि ये इंट्रांजिटिव वर्ब हैं और इनका जो अपोजिट बनेगा वो बनेगा ट्रांजिटिव वर्ब। अब एग्जांपल देखते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब्स कौन से होते हैं, एग्जांपल से क्लियर होगा। अब पहली एग्जांपल है ही गोज़ टू स्कूल। अब आपके सामने तो ये एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट दरअसल नहीं है। क्यों? कि ये हमारा था वर्ब, वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट आया है ये स्कूल, ये डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है। कैसे? इनके बीच में एक प्रीपोजिशन आ गया है, यानी वर्ब के बाद प्रीपोजिशन टू आया है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाया गया स्कूल। यही वजह है कि हम कहेंगे कि ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इस वर्ब के बाद कभी भी आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। गो के बाद आप कहीं भी कोई भी सेंटेंस लिख कर देखें, अगर आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, कोई प्रीपोजिशन आएगा, प्रीपोजिशनल फ्रेज आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आप लगा सकते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आता। यही वजह है कि गो को हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं इनको हम पैसिव वॉइस में नहीं बना सकते। अगर आपको कोई कहे कि ही गोज़ टू स्कूल, इसको बनाए पैसिव में, नहीं बना सकते। क्यों? जैसे आप इस ऑब्जेक्ट को उठाएंगे तो ये टू की वजह से प्रीपोजिशनल फ्रेज बनता है, तो इसको तो हम सब्जेक्ट के तौर पर नहीं लिख सकते, तो ये इसका हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। कभी भी आप गलती से ना बनाना। एक और एग्जांपल को देखें, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब गेट्स अप इसके बाद देखें आपको ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं मिलता, इस सेंटेंस को भी हम पैसिव वॉइस में नहीं बना सकते, इंट्रांजिटिव वर्ब इसमें इस्तेमाल किया गया है। एक और एग्जांपल को देखें, ही वॉक्स इन द गार्डन। अब वॉक्स के बाद जो आपको ऑब्जेक्ट मिलता है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यानी गार्डन आप तो समझते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि बीच में एक आपको प्रीपोजिशन नज़र आता है और साथ ही आर्टिकल नज़र आता है। आर्टिकल का तो मसला नहीं है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, जो भी आर्टिकल तो आ सकता है, यानी ट्रांजिटिव वर्ब या इनट्रांजिटिव वर्ब दोनों के बाद आर्टिकल इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ना सोचना कि ए एन दी एन में से कोई आ गया तो वो इनट्रांजिटिव बनता है, ये आ सकते हैं, सिर्फ प्रीपोजिशन नहीं आ सकता। अगर प्रीपोजिशन आ गया है तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। अब देखें, वहाँ के एक हमारा वर्ब है, वर्ब के बाद इन आ गया है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाया गया है, यही वजह है कि हम वाक को कहेंगे ये इनट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। इस वाक को भी आप कहीं अप्लाई करके देखें, इसके फ़ौरन बाद आप ऑब्जेक्ट नहीं लगा सकेंगे, जहाँ भी लगाएंगे इसके बाद कोई ना कोई आपको प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। उसके बाद एक और एग्जाम्पल है, ही रन्स। रन्स के बाद आगे कोई भी आप लगाएं, सपोज़ कि मैं लगा देता हूँ फास्ट। अब फास्ट कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है, ये एक एडवर्ब है। अब इस रन के बाद कोई भी आप ऑब्जेक्ट लगाने की कोशिश करें, आप एडवर्ब तो लगा सकते हैं, लेकिन जब आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो आपको रन के बाद कोई ना कोई प्रीपोजिशन लगाना लाजमी होगा, तब वो जाके ऑब्जेक्ट बनेगा और उसको हम कहेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। और इस सेंटेंस को भी हम पैसिव में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये एग्जांपल थी इंट्रांजिटिव वर्ब की। जब हम ट्रांजिटिव वर्ब की कुछ एग्जांपल को देखेंगे तब जाके आपको ज़्यादा समझ आएगी। अब है ही राइट्स, वो लिखता है। अब ऊपर एक पॉइंट था डोंट आंसर व्हाट एंड आंसर, व्हाट एंड होम, यानी ये व्हाट और होम का जवाब नहीं देते। अब इसका अगर मैं कहूँ, ये एक वर्ब है, ही राइट्स, वो लिखता है, आगे कर देता हूँ व्हाट,
कि वो क्या लिखता है, आगे लेटर लिख सकते हैं। यानी व्हाट जैसे ही मैंने कहा तो आंसर मुझे इसने दे दिया है कि वो लेटर लिखता है, कॉपी लिखता है, कोई भी चीज़ लिखता है। तो यानी ये ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि जो इनट्रांजिटिव वर्ब हैं वो क्या है, डोंट आंसर व्हाट एंड होम। इनट्रांजिटिव व्हाट और होम का जवाब नहीं देते, ट्रांजिटिव दे देते हैं। इसने मुझे आंसर दे दिया है, तो ये हमारा हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। और ऊपर जो एग्जांपल हैं वो इनट्रांजिटिव के हैं। कैसे, ही गोज़ टू स्कूल, अगर ही गोज़ के बाद मैं कर दूँ व्हाट या होम, क्या वो आंसर मिलता है कि वो कहाँ, वो तो कहाँ के मीनिंग में आएगा। लेकिन ये क्या करता है, व्हाट का आंसर दे देता है, ये ट्रांजिटिव और ये इनट्रांजिटिव वर्ब। और एग्जांपल देखते हैं, दे स्पीक, वो बोलते हैं। अब व्हाट क्या बोलते हैं, उर्दू, इंग्लिश, कोई भी आप कह सकते हैं। तो ये भी हमारा क्या होगा, ट्रांजिटिव है, क्योंकि इसने व्हाट का रिप्लाई दे दिया, व्हाट का आंसर दे दिया है। उसके बाद एक और एग्जांपल, ही प्लेज क्रिकेट। अब ही प्लेज वो खेलता है, व्हाट क्या खेलता है, क्रिकेट, यानी व्हाट का रिप्लाई इसने भी दे दिया, ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। यानी जो व्हाट और होम का रिप्लाई दे रहे हों वो वाले वर्ब हमारे ट्रांजिटिव वर्ब होंगे, जो व्हाट और होम का रिप्लाई ना दें वो वाले वर्ब हमारे इनट्रांजिटिव वर्ब बनते हैं। एक और एग्जांपल है, द टीचर पनिश द स्टूडेंट्स। अब पनिश्ड व्हाट या होम, अब देखें ऊपर वाली जो एग्जांपल हैं इन्होंने हमें रिप्लाई दिया है, आंसर दिया है व्हाट का, और इसने होम का, कि टीचर ने सज़ा दी किसको दी है, स्टूडेंट्स को, यानी होम का रिप्लाई इसने दे दिया है, तो ये भी ट्रांजिटिव वर्ब है। यानी जो व्हाट और होम का रिप्लाई दे दें वो वाले वर्ब हमारे ट्रांजिटिव वर्ब बनेंगे। जो व्हाट और होम का रिप्लाई नहीं देते, आंसर नहीं देते, वो इनट्रांजिटिव वर्ब बनते हैं। और जो इनट्रांजिटिव वर्ब होते हैं उनके बाद आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं मिलता, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा या आपको प्रीपोजिशनल फ्रेज मिलेगा। और जो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं उनके फ़ौरन बाद आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है आपको आज का लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको कर दिए लाइक। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।